बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुशर्रफ खान है। फॉरेक्स मुर्शद ट्रेडिंग कम्युनिटी की तरफ से मैं आपको फॉरेक्स मार्केट का वीकली एनालिसिस दूंगा। सीक्वेंस ऑफ एनालिसिस, करंट जियोपॉलिटिकल न्यूज़ एंड इवेंट्स, करंट वीक इकोनॉमिक डाटा, फेड वॉच टूल, टेक्निकल एनालिसिस, मुशर्रफ खान एडवाइस ऑफ द वीक। सबसे पहले बात करते हैं यूएस गवर्नमेंट शटडाउन की। स्टिल जारी है। इस वीक में पॉसिबिलिटी है कि शटडाउन खत्म हो जाएगा और जो रूटीन के डाटास वगैरह हैं वो भी आना शुरू हो जाएंगे और मार्केट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगी। डेफिनेट ये एक तलवार लटक रही है यूएस इकोनॉमी के ऊपर। यूक्रेन रशिया वॉर की बात करते हैं। इसमें रिक्वेस्ट की गई है यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से चाइना को कि किसी तरह वो यूक्रेन की जंग रुकवा दे। अब देखते हैं कि कैसे ये जंग खत्म होती है, सीज फायर वगैरह हो जाता है। लगता तो नहीं है, लेकिन चूंकि जारी बात है उसके कोई टारगेट्स होंगे रशिया के, जब तक वो अचीव नहीं होते तब तक तो वो जंग नहीं रोकेगा। इसराइल हमास वॉर। अब देखें कि इसमें सीज फायर हो गया, मुआहदात हो गए, बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज ने जो है ना उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, जो ट्रम्प का 20 निकाती एजेंडा था। लेकिन फिर भी फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी है, उनको शहीद किया जा रहा है। तो सीज़ फायर के बाद अब तक बहुत सारी शहादतें हज़ारों की तादाद में हो चुकी हैं। यूएस ट्रेड वॉर, इसमें इन्होंने जो लास्ट मीटिंग हुई है चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ, तो ऑलमोस्ट इनकी डील डन है। देखें अभी वो कब बाहर आती है डिटेल, तो उसके मुताबिक मार्केट जो है ना वो आपको रिएक्शन करती हुई दिखाई देगी। सूडान सिविल वॉर, ये वॉर इस वक्त आपको लग रहा है कि सूडान के अंदर ही चल रही है और ये आरएसएफ है, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, इनकी जानिब से बहुत सारे जो बेगुनाह सूडानीज हैं उनको मारा जा रहा है, शहीद किए जा रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर ये ज़्यादा सवियर बनती है, इसमें कोई दूसरे कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं, तो डेफिनेट ये ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि सूडान सिविल वॉर जो है ये यूएई की तरफ फ्लो करेगी। यूएस वेनेजुएला कॉन्फ्लिक्ट, इस वक्त तक तो अगर देखा जाए तो रशिया पूरी तरह वेनेजुएला के साथ खड़ा है और यूएस से भी हमला करने के लिए रेडी है। अब देखते हैं कि कब अगर वो अटैक करता है तो ये सारी चीज गोल्ड की प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए काफी होगी। करंट वीक इकोनॉमिक डाटा, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, ये रीडिंग्स आप नोट कर लीजिए। इसकी सूरत में आप इसको बुलिश या बेरिश देख सकते हैं। जॉब्स जॉब ओपनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिए रीडिंग। एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, आईएसएम सर्विसेज पीएमआई है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, ये टेंटेटिव इसलिए लिखा हुआ है कि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन का इशू है। कुछ डाटा इसलिए आ रही हैं कि हो सकता है कि वो प्राइवेटली जो है ना कुछ डाटा आने होते हैं तो वो इसलिए रिलीज हो जाते हैं। जो गवर्नमेंट लेवल पे डेफिनेट गवर्नमेंट शटडाउन है तो इसके डाटा नहीं आएंगे। एफएमसी मेंबर वॉलर बात कर रहे हैं, इनकी आप देख लीजिएगा क्या टोन है, क्या स्टेटमेंट्स देते हैं। आवरली अर्निंग है, ठीक है, कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटे हैं, लेकिन ये रिलीज हो जाए तो। नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली शटडाउन की वजह से ये नहीं आ रहा, अदरवाइज इस पर बहुत अच्छी ट्रेडिंग जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का इन्फ्लेशन का पैमाना है, ये आप चेक कर सकते हैं। 63% चांस है कि नेक्स्ट जो मीटिंग होनी है 10 दिसंबर को, उसमें रेट कट होना है मजीद, और 37% है कि नहीं स्टेबल रखेंगे। अब आपने ये देखना है कि ये कहाँ पे बात जाती है। अगर ये इसकी प्रोबेबिलिटी 80 प्लस हो जाती है ना तो फिर ज़्यादा चांस है कि रेट कट हो जाएगा। ये टेक्निकल लेवल्स हैं, अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिए। ट्रेंड को फिलहाल हम बुलिश मानेंगे और अब चलते हैं चार्ट पे। ये डॉलर का मंथली चार्ट है, आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग बड़ी बुलिश हुई है। अब नेक्स्ट एक ये हर्डल पड़ी हुई है इसकी, ये हर्डल अगर इसने ऊपर क्लोज कर दी नेक्स्ट मंथ की तो फिर मार्केट इसकी ऊपर ही ऊपर है और दोबारा ये अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेगा। इसको वीक के लिहाज से देखते हैं। वीक में आप देखें हमने एक रेंज मार्क की थी, ऑलमोस्ट 2-3 मंथ से इसी रेंज में फंसा हुआ था। अब इस रेंज को इसने ऊपर जो है ना ये क्लोज कर दिया, लेकिन अभी भी हमारे पास ये बहुत बड़ी एक हर्डल है। जब तक ये ऊपर इस एरिया में क्लोज नहीं देता तब तक हम इसको मजीद ऊपर नहीं देख सकते। तो यहाँ से इसको मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन भी मिल सकती हैं। ये गोल्ड का मंथली चार्ट है, आप देखें 2022 में एक वॉल्यूम लगा था, बहुत बड़ा वॉल्यूम। उसके बाद ऑलमोस्ट पूरा साल मार्केट जो है फिर नेक्स्ट डाउन रही है और ये जो वॉल्यूम था इसके अंदर, ठीक है, इसने काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर लिया और पूरे साल के लिए मार्केट नीचे। लेकिन इसमें वॉल्यूम सीक्वेंस के साथ कम हुआ, ठीक है। जो ये खदशा था कि
ये बाइंग है और उसके बाद मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश ट्रेंड में चली गई। और क्योंकि नीचे आते वक्त इसकी कैंडल वेरी नैरो थी और वॉल्यूम भी बहुत कम था। अब इतना बड़ा वॉल्यूम ऑलमोस्ट 4 साल के बाद लग रहा है, 3.5 साल के बाद, तो ये बहुत बड़ा वॉल्यूम और उससे भी बड़ा है। और कैंडल की जो क्लोज है वो आप देख सकते हैं किस तरह की हुई है, ठीक है। इसी तरह इसने कोई पिन बार बना दी है, ठीक है। तो अब देखें जितनी ज्यादा ऊपर इतने विक छोड़ी है, अब नेक्स्ट कैंडल अगर ये इसकी डाउन क्लोज हो जाती है जो कि ऑलमोस्ट 3700-3600 के नीचे नीचे क्लोज उसकी हो जाती है मंथली कैंडल की, तो उसके बाद ये मार्केट 3000 के एरिए में इस रेंज तक यानी ये आ सकती है। ये सिनेरियो बन सकता है क्योंकि ये हमने इसकी हिस्ट्री पीछे देख सकते हैं, ठीक है। और आपको पता ही है कि मार्केट अपनी हिस्ट्री रिपीट करती है, लेकिन उस वक्त के जो फंडामेंटल्स हैं, जियोपॉलिटिकल है, वो और था। अब का सिनेरियो और है। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि इस वीक को ये फील करे कि नेक्स्ट कैंडल जो है ना हमारी ऊपर ही बनना शुरू हो जाए और मार्केट ऊपर की ऊपर ही जाए, ठीक है। इसमें कोई वाइड नहीं है कि ऐसा ना हो। क्यों कि जो वीक की आप देखें कि क्लोजिंग है कैंडल्स की, ठीक है, रिजेक्शंस के साथ हो रही है। मजीद मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे कुछ लेवल्स थे जो लगे हुए। मैंने आपको लास्ट वीक में ये कहा था कि इस जगह पे ये विक छोड़े और एसल हंटिंग के साथ ऊपर क्लोज दे दे, ठीक है, इस लेवल पे। तो एक उम्मीद बाकी है इसके बुलिश होने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या करता है ये पॉसिबिलिटी भी मौजूद है कि मार्केट हमारी यही इसी तरह एम बना के नीचे आ सकती है। ये सिनेरियो बन सकता है, ठीक है। जब तक मार्केट इस लेवल को ऊपर जाके क्लोज नहीं देती तब तक हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते। ये 4500-4600 का एरिया जो ना वो क्रॉस करे, ठीक है। ये वीक के लिहाज से मैं इसको सिनेरियो दे रहा हूँ, आप लोगों को इसको मलूज़े खातर रखना है। अगर हम डेली को देखें, डेली टाइम फ्रेम को, तो इस वक्त वॉल्यूम का एक सीक्वेंस जो है ना हमें बता रहा है कि वॉल्यूम कम है और सीक्वेंस के साथ कम हो रहा है और प्राइस भी डाउन जा रही है। तो अभी तक हम इसमें बुलिश ही रहेंगे गोल्ड में जब तक कि प्रॉपरली किसी बड़े टाइम फ्रेम में ये डिरेक्शन नहीं हो जाता। अभी तक हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक है। और अभी आप देखेंगे ये जो सिनेरियो इस वक्त इसने दिया है कि जो क्लोजिंग है लास्ट वीक में, ठीक है, एक अच्छी इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब ये चीज़ हो सकती है, ठीक है, ये आपने देख लेना है इस तरीके से, ठीक है। या जैसे कि मैंने लास्ट वीक भी एक खदशा जाहिर किया था कि मार्केट इसके नीचे क्लोज होके इस तरीके से इस लेवल तक आए, तो वो ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो अब हम लोगों ने देखना है कि मार्केट फैसला क्या करती है, क्योंकि जब मंथ का स्टार्ट होता है तो मार्केट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रैप करती है, या मंथ का एंड उस वक्त करती है, ठीक है। जब तक 2-4 दिन नहीं गुजरते इस मंथ के, उस वक्त तक हमें डायरेक्शन वाजिया नहीं होगी। तो आपने कॉन्शियस रहना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस वक्त वेनेजुएला वाला मैटर है, या इसके अलावा सूडान की जो सूरत हाल है, अगर वो अपनी हदूद से बाहर निकलती है, उस मुल्क से आउट होती है, तो फिर जाके इसमें हम देख सकते हैं कि ज़्यादा ये जियोपॉलिटिकल बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा और उससे फिर हम गोल्ड की प्राइस को ऊपर देख सकते हैं। Mushkan advice of the week: 100 books can't make you a doctor. Same way, without mentorship, you will never be a successful trader. आप 100 किताबें पढ़ लें लेकिन आप एक डॉक्टर नहीं बन सकते। इसी तरह बगैर मेंटोरशिप के आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हो सकते। दुनिया को कोई भी काम बगैर उस्ताद के नहीं होता। अगर किताबें पढ़ने से सब कुछ होता तो अभी हम घरों में ही पार्सल मंगवा मंगवा के सब कुछ बन जाता। किसी का कोई सवाल हो तो वो कर सकता है कमेंट बॉक्स में, और डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको आप फॉलो कर लें। बाल्ट मार्केट हम वहाँ पे करते हैं। शुक्रिया।